राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम करेंगे फिजियोलॉजी। जी हाँ, फिजियो करेंगे। किस चीज़ का करेंगे? फिजियो, मस्कुलर एस्केलेटल सिस्टम का फिजियोलॉजी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं किसी बिना देरी के। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? बोन्स, मसल्स, ज्वाइंट, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन। ये तो हम एनाटॉमी में भी देख रखे हैं कि इसी चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें देखो फिजियोलॉजी में एक्सप्लेन क्या करता है। इट इज ए फिजियोलॉजी एक्सप्लेनेशन हाउ टू देयर स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट एंड मेंटेन अ पोस्चर एंड ए प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। मतलब कि इसमें हम ये समझेंगे कि ये जो मूवमेंट है और पोस्चर जो बॉडी का है, पोस्चर तो आप समझ ही होंगे। पोस्चर मतलब कि ढांचा, शरीर के तरीका। अब कोई पर्सनैलिटी जैसे होती है, देख के समझ में आता है कि हाँ भाई ये इस तरह का चलता है, ऐसे चलता है, उसे पोस्चर बोल देते हैं। प्रोटेक्शन कि ये कैसे कार्य करते हैं, आप कार्य ही कैसे करते हैं। चलो, आप फिजियो में मेन एक चीज ही होता है इसका कार्य को समझना, यानी फंक्शन को समझना। तो चलो चालू करते हैं। देखो, पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी का मूवमेंट कराना, मेंटेन अ पोस्चर एंड प्रोटेक्ट अ वाइटल ऑर्गन एंड प्रोड्यूस अ हार्ट सॉरी प्रोडक्शन ऑफ हार्ट हेड। ठीक है, हीट हीट सॉरी हार्ट हेड पढ़ रहा हूँ मैं इसको। हीट एंड मिनरल स्टोरेज। इसमें क्या होता है? कैल्शियम और ये जो फास्फोरस है इसका स्टोरेज होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें इस सबका स्टोरेज होता है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बट ये क्यों देख रहे हैं? ये इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। अब चलिए नीचे आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अब नीचे आते हैं। अब नीचे देखते हैं। पहले ही टॉपिक आ गया हमारा बोन का फिजियोलॉजी। बोन का फिजियोलॉजी यानी कि बोन का कार्य, बोन कैसे कार्य करता है उसके बारे में देखेंगे। तो आ जाते हैं नीचे। नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक बोन। ये जो बोन है, आप एक सेकंड आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अच्छे से देख लीजिए कैसे दिखता है। ये जो बोन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लॉन्ग बोन का टाइप है। ये लॉन्ग बोन का एक टाइप है। अब लॉन्ग बोन किसे कहते हैं? अब इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका फ्यूमर। ठीक है, आपका फ्यूमर और ह्यूमर, ये जो है आपके लॉन्ग बोन के टाइप हैं। तो ये लॉन्ग बोन के टाइप होते हैं। फीमर कहाँ होता है? आपका हैंड में। मतलब कि चलो कि ये समझो एक बच्चा है और ये उसका पैर है और ये उसका हैंड है। तो यहाँ पे फ्यूमर और यहाँ पे ह्यूमरस। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमरस होता है। तो समझो जांग के पास जो होता है वो ह्यूमरस, और ऊपर जो बाह के पास यहाँ डोले के पास होता है उसे फ्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग बोन का पार्ट है। और जो हमारा लॉन्ग बोन है ना, अब इसको क्लियर कर देते हैं ताकि समझ में आए आपको। अब ये जो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग बोन का ही पार्ट है। और जो हमारा लॉन्ग बोन है वो मेनली डिवाइड होता है तीन पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट होता है? तीन पार्ट। पहला पहला होता है आपका, ये पहला जो ऊपर वाला है, ऊपर और ऊपर का जो सिरा दिख रहा है ये वाला, इसे ये वाला सिरा, एक सेकंड कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये वाला जो सिरा दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ईपीफाइसिस। ईपीफाइसिस बोलते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा इसको बोलते हैं मेटोफाइसिस। मेटाफाइसिस जो ये बीच का पार्ट है इसे बोलते हैं मेटाफाइसिस। अभी इधर भी आएंगे लेकिन पहले इधर देख लेते हैं। ठीक है, और फिर जो बीच का ये जो सबसे पार्ट है, बीच वाला सबसे लॉन्ग पार्ट है, ये है आपका डाईफाइसिस। डाईफाइसिस, बीच का लॉन्ग का पार्ट डाईफाइसिस। ठीक है, ये प्रोक्सिमल इपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और फिर से नीचे वाला डाईफाइसिस। और फिर इसके नीचे जब बढ़ोगे ना तो ये रहा मेटाफाइसिस और ये डिजिटल इपीफाइसिस। अब डिजिटल मतलब नीचे और मतलब ऊपर। ठीक है, ये पहला ही है और ये दूसरा ही है। ठीक है, ये मेन तो तीन ही पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर में क्या पढ़ेंगे हम? ऊपर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो आपका प्रोक्सिमल इपीफाइसिस है इसके बारे में। प्रोक्सिमल इपीफाइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोक्सिमल इपीफाइसिस जो आपको ये दिख रहा है ऊपर वाला, एक सेकंड, हाँ, प्रोक्सिमल इपीफाइसिस ये क्या होता है? ये ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा होगा आराम से इजीली, ये वाला फाइस, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल इपीफाइसिस। अभी इसमें क्या क्या होता है? अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें देखो क्या क्या होता है। ये जो है ना, ये ज्वाइंट का सरफेस होता है, यानी कि यही ज्वाइंट होता है। प्रोक्सिमल इपीफाइसिस में ही ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट का सरफेस है। प्रोक्सिमल इपीफाइसिस ज्वाइंट का सरफेस है। काम क्या होता है इसका? देखो, इसका कार्य होता है फ्रिक्शन को कम करना। इसका कार्य होता है, क्या होता है? फ्रिक्शन को
फ्रिक्शन को कम करना इसका कार्य होता है। और क्या होता है कार्य? और ये होता है शॉक को ऑब्जॉर्व कर लेना, ठीक है, शॉक को ऑब्जॉर्व कर लेना इसका कार्य होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना, इसमें ब्लड वेसल, जो आपका ब्लड वेसल्स हैं वो नहीं प्रेजेंट रहती। जी हाँ, इसमें नहीं प्रेजेंट रहती ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्पॉन्जी बोन। अब स्पॉन्जी बोन क्यों होता है? स्पॉन्जी बोन रहेगा तभी तो शॉक ऑब्जॉर्व होगा। जब शॉक को ऑब्जॉर्व करना है तो स्पॉन्जी बोन चाहिए ही चाहिए, इसमें स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब स्पॉन्जी बोन का कार्य क्या होता है? ये होता है आपका, ये आपका प्रो प्रोवस प्रोयूस मतलब कि छिद्र वाला होता है। ये कार्य इसका होता है, मतलब कि इसके अंदर समझो कि ये आपका स्पॉन्जी बोन का एक टाइप है। इसमें हल्का हल्का होल रहता है, थोड़ा थोड़ा होल रहता है, मतलब कि इसमें छिद्र प्रेजेंट रहता है, इसमें पोर प्रेजेंट रहता है, पोर प्रेजेंट रहता है, जिससे ये स्पंजी बन जाता है और ये शॉक को ऑब्जर्व करने लगता है, दबने लगता है। और इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर ना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका रेड बोन मैरो। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बता रहे हो आप? हाँ, तो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है रेड बोन मैरो, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है किसमें? ये आपका स्पॉन्जी बोन में। और स्पॉन्जी बोन कहाँ होता है? आपका प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल इपीफाइसिस यानी ऊपर वाले पार्ट में, और जो जिसका ऊपर वाला सरफेस काम करता है ज्वाइंट के लिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है तो इसका कार्य क्या होता है? अब यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे RBM। अब इसको हम लिख लेते हैं, एक सेकंड क्लियर करते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लिख लेते हैं RBM, रेड बोन मैरो। अब इसका कार्य क्या होता है? देखो इसका कार्य होता है RBC को प्रोड्यूस करना, WBC को प्रोड्यूस करना और प्लेटलेट को प्रोड्यूस करना, प्लेटलेट को प्रोड्यूस करना इसका कार्य होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स को, ये तीन चीज़ों को बनाता है, WBC, RBC और प्लेटलेट। RBC, WBC और प्लेटलेट को ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन का ये मेन साइड होता है, यानी ये जो आपका दिख रहा है प्रोक्सिमियल एंड जो है ऊपर का हाथ वाला, और जहाँ पे कनेक्ट होता है ये वाला, यहाँ पे एक लाइन भी डिवाइड दिख रही है, ये मेन साइट है, ठीक है। ये आपका मेन साइट है किस किस लिए? ब्लड ब्लड प्रोडक्शन के लिए, ब्लड प्रोडक्शन के लिए ये आपका मेन साइट है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन का ये मेन साइट है। अब आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं? इपीफाइसिस लाइन। ये इपीफाइसिस लाइन, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, नहीं दिख रहा है तो मैं अब इसको अभी हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, एक सेकेंड कलर ही चेंज करता हूँ, नहीं समझ में आएगा। ये वाला जो लाइन है इसे बोलते हैं इपीफाइसिस लाइन। अब इपीफाइसिस लाइन क्या होता है? ये इपीफाइसिस लाइन जो है, इपीफाइसिस लाइन है, ये क्या होता है? ये आपका इपीफाइसिस प्लेट, इपीफाइसिस प्लेट जो है, इपीफाइसिस प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ग्रोथ करती है। समझो ये ग्रोथ प्लेट है, यहाँ से ही बोन जो है बढ़ता है, ये बढ़ने वाला जगह है, ठीक है, यहाँ से ग्रोथ करता है बोन, ठीक है। और बोन की जो लेंथ है यहीं से ग्रोथ होती है, ठीक है। बचपन से ही यहाँ से, बचपन में यहाँ से होता है और फिर बचपन के बाद से यहाँ से ग्रो होना चालू हो जाता है आगे की तरफ, ये ठीक है। अब इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ तो जितना है उतना है, बस इधर मिनिमम होता है, बट इधर की तरफ ज़्यादा हो जाता है ग्रोथ, ठीक है। अब आ जाते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस कौन सा वाला है? अब इसको क्लियर कर देते हैं। मैं इसको PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है। हम्म, हाँ, अब आ जाते हैं कहाँ पे? अब आ जाते हैं हम लोग मेटाफाइसिस पे। मेटाफाइसिस कौन वाला पार्ट है? जब प्रोक्सिमियल, आप प्रोक्सिमियल एपीफाइसिस के नीचे आओगे तो आपको जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, एपीफाइसिस लाइन के बाद जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें आपका स्पॉन्जी बोन भी प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं मेटाफाइसिस, ठीक है, मेटाफाइसिस बोलते हैं। अब मेटाफाइसिस देखो, अब मेटाफाइसिस को देखते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है? ये ग्रोथ रीजन होता है, इट इज ए ग्रोथ ग्रोथ रीजन। ये क्या है? ये आपका कौन सा रीजन है? इसको बोलते हैं ग्रोथ रीजन,
ये आपका ग्रोथ रीजन है। यहाँ बचपन से ये प्लेट जो है एक्टिव रहती है। ये वाला जो एरिया दिख रहा है मेटाफेसिस, इट इज ए मतलब कि ये बचपन से ही ये एक्टिव रहती है। क्यों एक्टिव रहती है भैया? ये बचपन से इसलिए एक्टिव रहती है कि यहाँ से बोन का लेंथ क्या होता है, बढ़ना चालू हो जाता है। यहाँ से मतलब कि देखो, यहाँ से ये जो आपका इपीफाइसिस लाइन है, ये जो यहाँ से फिर आती है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस ही ग्रोथ के लिए रेडी रहती है। बचपन से ही ग्रोथ इसमें चालू हो जाता है। भैया बच्चों का हाथ तो बढ़ता ही है ना, पैर तो बढ़ता ही है ना, तो इसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, यहाँ से जल्दी अफेक्ट करता है ग्रोथ को। ये बच्चों को जल्दी अफेक्ट करता है ग्रोथ में। ठीक है, ये वाला जो मेटाफाइसिस है ये जल्दी इफेक्ट करता है ग्रोथ में। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। अब आ जाते हैं किसमें, डाईफाइसिस में, डाईफाइसिस वाले रीजन में। ठीक है, अब इसमें क्या रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, जैसे ऊपर वाला है वो छूट गया, इसमें रेड बोन मैरो इसमें भी प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, डाईफाइसिस पे। अब डाईफाइसिस क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट बोन होता है। ठीक है, अब भैया बोलोगे भैया कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, एक सेकेंड रुको। हाँ, यहाँ पे ये जो आपका डाईफाइसिस है वो क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट बोन होता है। कॉम्पैक्ट बोन यानी कि कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो हार्ड होता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ये लिखते जाना, ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोन होता है। ठीक है, ये जो आपका डाईफाइसिस है वो हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग बोन होता है। ठीक है, और इसका ये क्या करता है, बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे लिखो पॉइंट बना के, ये बॉडी वेट को क्या करता है, बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बॉडी वेट को सपोर्ट करता है और क्या करता है, इसका कार्य क्या है, और प्रोटेक्शन का कार्य है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको मिल गई होगी। ये क्या करता है, हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है और बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन का कार्य करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके नीचे। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है मेडुलरी केविटी। मेडुलरी केविटी क्या है, व्हाट इज मेडुलरी केविटी? मेडुलरी केविटी क्या है, मेडुलरी केविटी मतलब कि बोन के अंदर की, ये जो बोन है, बोन के अंदर की जो खाली जगह है उसे बोला जाता है मेडुलरी केविटी। यानी कि इनसाइड ऑफ बोन। ठीक है, इनसाइड ऑफ बोन को बोला जाता है मेडुलरी केविटी। ठीक है, इनसाइड ऑफ बोन केविटी को बोला जाता है मेडुलरी केविटी। ठीक है, अब आ जाते हैं एलो बोन मैरो पे। एलो बोन मैरो क्या होता है, ये जो है एलो बोन मैरो, ये होता है आपका फैट फैट स्टोर। ठीक है, यहाँ पे फैट का स्टोर होता है भैया। तो पेट में भी तो, टिश्यू में भी तो होता है, एडिपोज टिश्यू में भी तो फैट स्टोर होता है, बट बोन में भी आपका फैट स्टोर होता है जो एलो बोन मैरो के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, और कार्य क्या है, और ये क्या करता है, ये इमरजेंसी में हरदम नहीं, केवल इमरजेंसी में। ठीक है, इमरजेंसी में क्या करता है, इमरजेंसी में ये आपका रेड क्या करता है, रेड मैरो में बदल जाता है, रेड मैरो में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, कब, इमरजेंसी में। ऐसा नहीं कि भैया मन क्या बदल गया, नहीं, केवल इमरजेंसी में ये रेड बोन मैरो में बदल जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके कहाँ पे, इंडोस्टेम में। इंडोस्टेम, अब इंडोस्टेम कहाँ है, एक सेकेंड। हाँ, अब एंडोस्टर्नम ये मेडुलरी केविटी की इनर लाइन होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं दे रखा है बट मैं आपको बता देता हूँ, ये मेडुलरी केविटी की इनर लाइन होती है, इसे बोला जाता है, इनर लाइन को एंडो क्या बोला जाता है, एंडोस्टर्न। ठीक है, ये इनर लाइन है। ठीक है, ये क्या होती है, मेडुलरी केविटी की ये इनर लाइन होती है। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ किसकी, मेडुलरी केविटी। ठीक है, मेडुलरी केविटी की इनर लाइन होती है। अब आ जाते हैं प्री ओस्टियम। ये प्री ओस्टियम क्या होता है, प्री ओस्टियम क्या होता है, बोन के आउटर कवरिंग होती है। ऐसे ये बोन की आउटर कवरिंग होती है, ऐसे ध्यान से देखो, बोन के जब ऊपर से काट के ऐसे छीलोगे ना तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा, ये होता है आपका प्री ओस्टियम। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, ये ब्लड वेसल और नर्व इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स प्लस ब्लड वेसल्स, शॉर्टकट है, आप थोड़ा पढ़ लेना, ब्लड वेसल, और क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसमें नर्व
प्रेजेंट होता है, इसमें नर्व प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें ये क्या करता है, ये काम है इसका, ये करता है बोन को हीलिंग, बोन हीलिंग में ये कार्य करता है। अब बोन टूट गया तो भैया ऐसा थोड़ी है बोन अपने आप ग्लू से चिपक रहा है, नहीं, क्या करता है आपकी ये जो प्रोस्टेनम है ये बोन हीलिंग में मदद करती है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पे हमको मिलेगा ये न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी सीधे समझ में आ रहा है, ये आर्टरी है यानी कि किसी आर्टरी की बात हो रही है, और न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिशन की बात हो रही है। अब ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी ये जो है बोन को ब्लड सप्लाई करता है, ये बोन को ब्लड सप्लाई करता है, ये बोन को ब्लड सप्लाई करता है। और देखो सप्लाई में क्या क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, प्लस क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। सीधी सी बात, नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई है, ठीक है। इसमें ब्लड मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है। अब आ जाते हैं उसके नीचे। अब उसके नीचे क्या है, इसके नीचे है आपका डिजिटल इपीफाइसिस। डिजिटल इपीफाइसिस सबसे निचला भाग, सबसे निचला सिरे को बोला जाता है डिजिटल इपीफाइसिस। अब देखो इसका कार्य क्या होता है, इसमें भी वही चीजें होती है जो कि आर्टरी कार्टिलेज में होती है, ऊपर वाले कार्टिलेज में होती है। क्या क्या होता है उसमें, एस्पोंजी बोन, एस्पोंजी, ठीक है, सॉरी मैंने गलत हो गया, एस्पोंजी, एस्पोंजी, एस्पोंजी बोन, ठीक है। और क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है, ठीक है, जो ऊपर वाले में होता है इपीफाइसिस में होता है, वही इसमें डिजिटल इपीफाइसिस में होता है नीचे वाले में, ठीक है। और आर्टिकुलरी, आर्टिकुलरी कार्टी, आर्टिकुलरी कार्टिलेज इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आर्टिकुलरी कार्टिलेज इसमें भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ से क्या करता है, देखो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ज्वाइंट फॉर्मेशन में। जी हाँ, ज्वाइंट फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है, ये हेल्प करता है ज्वाइंट फॉर्मेशन में, ठीक है। ये सब इसी का पार्ट है। अब उसके नीचे आ जाते हैं, आर्टिकुलरी कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट रहता है, ये वाला आर्टिकुलरी कार्टिलेज इसको बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके कुछ जो लिख रखा है, मतलब कि इंग्लिश वाले भाषा पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंग्लिश वाले भाषा से पहले, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम है, ये आपका कॉम्पैक्ट, सॉरी ये आपका कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम है, ठीक है। अब भैया समझ में नहीं आ रहा, ये कॉम्पैक्ट बोन तो बोल रहे हो बट ये कॉम्पैक्ट बोन लग कहाँ रहा है, ये आपका माइक्रो माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, सॉरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। यानी कि जब आप कॉम्पैक्ट बोन को जूम एंड जूम प्लस जूम 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 करते रहोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, भैया बोल रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन पर लग नहीं रहा ये, लेकिन ये कॉम्पैक्ट बोन का ही स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो अब देखो कॉम्पैक्ट बोन सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, ये मतलब कि समझो कि ये एक यूनिट होती है, हर यूनिट का एक ओसो हर यूनिट का एक ओसोटोन होता है, ठीक है, एक ओसोटोन होता है सबसे। अब देखो इसकी भी कॉम्पैक्ट बोन में सबसे छोटी सिलेंडर यूनिट से मिलकर बनती है एक यूनिट ओसोटोन। अब ओसोटोन क्या होता है, जब कॉम्पैक्ट बोन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तो देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तो थोड़ा एक सेकंड इसको छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब पूरा दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन की सबसे छोटी यूनिट जो सिलेंडर है उसे बोलते हैं एक यूनिट, यानी कि एक यूनिट यानी कि एक ओसोटोन, ठीक है, एक यूनिट यानी कि एक ओसोटोन, वन यूनिट मतलब एक ओसोटोन, यानी कि ये वाला ओसोटोन एक यूनिट है, ये एक यूनिट है आपके, ठीक है, ये एक यूनिट है। अब ओसेटोन पूरी बिल्डिंग, मतलब कि पूरी बिल्डिंग है, आप समझो ये जो आपको गोल वाला डायग्राम दिख रहा है, ये वाला गोल डायग्राम जो दिख रहा है रिंग जैसा स्ट्रक्चर, वो कॉम्पैक्ट बोन की बेसिक यूनिट है। अब एक सेकंड मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ पे अच्छे से,
ठीक है, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि इसमें अच्छे से लिखा जा सके और आपको स्पेस भी मिल सके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके हाँ, अब आ जाते हैं आप लिखने पे। ठीक है, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट यानी कि आपका 1 ओसेटोन। ठीक है, 1 यूनिट यानी 1 ओसेटोन। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये जो कंपाउंड सॉरी कॉम्पैक्ट बोन की बेसिक यूनिट क्या होती है? ये जो आपका कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट आपका बोन जो है उसकी जो बेसिक यूनिट है यानी कि सबसे छोटी इकाई, इससे इकाई मतलब कि कोई हो ही नहीं सकती, इससे छोटी मतलब होती है फिर एटम में चले जाओगे उसमें नहीं, न्यूट्रॉन वगैरह नहीं। देखो सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है इसकी? सबसे बेसिक यूनिट होती है आपकी ये आपका एक बेसिक यूनिट होता है, क्या होता है? ओसेटोन स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या है? ओसेटोन। ठीक है, ओसेटोन आपकी सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और फिर इसमें क्या क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये ब्लड और नर्व सेल सब होते हैं इसमें। इसमें क्या क्या होता है? देखो इसमें होता है ब्लड प्लस नर्व प्लस सेल्स, ये सब मिलके इसमें पड़ा होता है। ये जो गोल वाला भाग है इसमें सब होता है। देखो यहाँ पे ब्लड आर्टिकल, ब्लड वेसिकल्स, सेल्स और नर्व सेल्स सब इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कि एक ही चीज होगा, इसमें सब प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब आ जाता है नीचे। वन लाइन ओसेटोन मतलब कि एक देखो, अब ओसेटोन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, इसे लिख सकते हो एक लाइन में अगर लिखना चाहो तो। ओसेटोन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है, इससे छोटी यूनिट नहीं हो सकती कॉम्पैक्ट बोन की। ठीक है, अब आ जाते हैं सेंट्रल कैनाल पे। अब सेंट्रल कैनाल कहाँ भैया? दिखाई तो दे नहीं रहा, ये देखो ये रहा सेंट्रल कैनाल। इसको एक सेकेंड, हाँ ये आपका सेंट्रल कैनाल यानी कि ये जो आपका बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ये है आपका सेंट्रल कैनाल। अब ये ओसेटोन के बिल्कुल बीचों बीच होती है, जो दिख भी रही हो कि बिल्कुल बीचों बीच ये वाला बीच वाला हिस्सा, इसे बोला जाता है ओसेटोन सेंट्रल कैनाल। सॉरी सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल के नाम से भी समझ में आ रहा होगा, सेंटर बोल रहा है यानी सेंट्रल कैनाल। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य देखो, कैनाल है, पहले बात सबसे ऐसे ही समझ में आ जा रहा है। इसका कार्य क्या होता है? ये ब्लड को सप्लाई करना। तो ये ब्लड वेसल्स दिख रहा है, दिख भी रहा है यहाँ पे ब्लड वेसल्स, और इसमें ये नर्व प्रेजेंट होता है। ये रहा, दोनों दिख रहा है, सामने बात है। ठीक है, काम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना। ठीक है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी हाँ, अब आ जाते हैं इसके नीचे। अब इसके नीचे क्या है? नीचे सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये वाला ऊपर ही, पहले ऊपर ही पड़ता है ये कॉन्सिट्रेंटिक लेमिनस। कॉन्सिट्रेंसी लेमिनस ये क्या होता है? ये सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ बनी हुई एक गोल परत होती है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गोल लाइनिंग लाइनिंग जा रही है, ये ओसेटोन है। ओसेटोन के बीच ये समझो ये आपका ओसेटोन है। ठीक, और ओसेटोन के बीचों बीच आपका ये दो, एक नर्व से एक नर्व वाला है और एक सॉरी एक नर्व है, एक ब्लड सेल है। अब इसके चारों ओर गोल गोल ऐसे घूमते रहता है। ये गोल गोल जो घूम रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटिक लिगामेंसल, लिगामेंसल। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? अब ये भी देखना जरूरी होता है भैया, तो बता दिया, अब इसका कार्य भी बता दो। इसका कार्य होता है कैल्शियम का, क्या होता है? ये जो है क्या करता है? ये कैल्शियम कोलेजन से बनती है, ये जो है, अब देखो यहाँ पे लिख दो, मेड फ्रॉम कैल्शियम, मेड फ्रॉम कैल्शियम एंड कोलेजन। ये कैल्शियम और कोलेजन से बनती है। ठीक है, और बोन को स्ट्रॉन्ग और हार्ड करती है। यही वाला पार्ट जो है बोन को स्ट्रॉन्ग और हार्ड करता है। ठीक है, ये पार्ट बोन को स्ट्रॉन्ग और हार्ड करता है, और क्या करता है? शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर हो रहे होगे तो बता देना, मैं अगली क्लास से और फास्ट पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। शॉक कर को ऑब्जर्व एंड उसको क्या करता है?
शॉक ऑब्जर्व करता है और बोन को हार्ड बनाता है, ठीक है, इसका यही काम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये ल्यूकिना, ल्यूकिना जो है, ल्यूकिना क्या है, अब ल्यूकिना के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ल्यूकिना कहाँ है, अब ल्यूकिना ये रहा आपका ल्यूकिना। बोलोगे भैया आप इधर उधर क्यों पढ़ा रहे हो, लाइन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। देखो देखो मेरे भाई, अब जो मेरे मेरे में देखो, जो मेरे को पहले पकड़ में आ जा रही है मैं उसी को पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि लाइन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ये वो, ठीक है, जो मिला वही पढ़ा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आया ये ल्यूकीमा, मेरा अब पेन भी काम करना बंद कर दिया, ल्यूकीमा, ठीक है। ल्यूकीमा क्या होता है, अब एक सेकेंड भाई साहब, हमारा पेन जो है काम करना बंद कर दिया अभी। अब इसको लेक्चर को हम लोग यहीं एंड करते हैं और कल यहीं से चालू करेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है, बिना किसी देरी के। एक सेकंड, काम चालू तो कर दिया भैया। हाँ ल्यूकीमा, अब इसका काम क्या होता है, अब देखो इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ। ये सबसे छोटी गैप होती है, ये सबसे छोटी गैप होती है। एक सेकंड, मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है, ठीक है। ल्यूकीमा, हाँ ल्यूकीमा ये सबसे छोटी गैप होती है, जो इसके बीच का जो ये गैप है ना, इसको बोला जाता है ल्यूकीमा। यहाँ पे ये, एक सेकंड, ये गोल गोल नहीं कार्य कर रहा है। ये जो गोल गोल है ना, इसके बीच का जो गैप है इसको बोला जाता है ल्यूकीमा। अभी इसके बीच वाले गैप को ल्यूकीमा बोला जाता है। और ये क्या करता है, ये सेल का घर होता है, ये जो है आपका है, ये सेल का घर होता है, ये सेल का घर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ओस्टोसाइट बोन की जो है चौकीदार होता है इसे, ठीक है। ओसोसाइट, सॉरी, ओसियोसाइट, ओसियोसाइट क्या होता है, ओसियोसाइट जो है बोन की चौकीदारी करता है, ठीक है। ये क्या करता है, बोन, अब सुन लो सिर्फ चुपचाप, बोन को मेच्योर बोन सेल में बनाता है। इसका काम होता है बोन को मेंटेन करना और न्यूट्रिशन को ले जाना और सिग्नल को भेजना। किसका कार्य होता है, ये कार्य होता है आपका ओसियोसाइट का। ये जो आपका ओसियोटेनोसाइट है, ओसियोटेनोसाइट है, ये बोन का चौकीदार है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है दब्बा, ये ओसियोटेनोसाइट है। इसका कार्य होता है बोन को मेंटेन करके रखना और न्यूट्रिशन लेना और क्या करना, सिग्नल देना। यहाँ से ये सिग्नल पहुँचाता है, ठीक है, पूरे आपके ओसियोसाइट में, ठीक है। और ये जो है ओसियोसाइट जो है डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ ये क्या करता है, मेंटेनेंस का कार्य करता है। बोलोगे ये डिवाइड कर रहा है, नहीं, ये डिवाइड नहीं करता, मेंटेनेंस का काम करता है। अब आ जाता है आपका यहाँ पे कैनालिसिनियल, ये क्या होता है, ये जो है ये ल्यूकेमिया कहाँ गया, हाँ ये आपका ल्यूकेनिया है, इसके पास रहता है, आसपास जोड़ता है। और ये क्या करता है, ये पतली लाइन है, यह वो पतली लाइन होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो न्यूट्रिशन और वेस्ट को क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन और वेस्ट जो है एक्सचेंज हो जाते हैं, उसे ल्यूकेनिया कहते हैं। ब्लड वेसल नर्व्स, ब्लड वेसल नर्व ऐसे भी जानते हैं ब्लड की सप्लाई करता है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या है, क्या बच रहा है, स्पॉन्जी बोन। एक सेकंड, हाँ स्पॉन्जी बोन शॉक को ऑब्जर्व करता है और स्पॉन्ज की तरह कार्य करता है, इसमें छिद्र पाया जाता है स्पॉन्जी बोन। अब एक ये बच गया प्रीरियोस्टोनियम। प्रीरियोस्टोरियम का क्या काम होता है, ये क्या करता है, बोन की ये आउटर कवरिंग होती है, ये बोन की आउटर कवरिंग होती है, बाहर की कवरिंग होती है। इसमें ब्लड वेसल्स और क्या नर्व प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बोन को ग्रोथ करता है, ये बोन को ग्रोथ कराता है, बोन को ग्रोथ कराता है और क्या करता है, रिपेयर करता है और बोन का रिपेयरिंग करता है। और क्या करता है, इंजीनियरिंग में इसको क्या करता है, इंजीनियरिंग में रिसेंट काम करता है, कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। अब स्पॉन्जी बोन, ये स्पॉन्जी के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे देख लेते हैं, अब इसमें आ जाते हैं डिफरेंस स्पॉन्जी बोन ऑफ साइड, ये हटाई दो, वही चीज़ है, ठीक है। फंक्शन ऑफ बोन क्या होता है, सपोर्ट एंड बॉडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन, मिनरल स्टोरेज एंड ये है लिवरेज, ठीक है, इसका ये कार्य होता है, हिंदी में भी लिख रखा है। बोन सेल एंड देयर फंक्शन, ओसोब्लास्ट, ओसोसाइट, ओसो सेल, ये क्या करता है, बोन फॉर्मेशन, बोन मेंटेनेंस, बोन रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो ये हड्डी बनाती है, ये हड्डी को बनाए रखता है। और ये क्या करता है, हड्डी को तोड़ता है, रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तोड़ता है, ठीक है। अब कैल्शियम रेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल बाई अ पैराथायरॉइड हार्मोन, जिसे
PTH बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, पैराथायरॉइड हार्मोन। ये क्या करता है, कैल्शियम एंड विटामिन डी को रेगुलेट करता है एंड मेंटेन अ ब्लड इन कैल्शियम, ब्लड में ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कौन करता है, ये आपके बोन्स। ठीक है, अब मसल्स के बारे में कल पढ़ेंगे, मसल फिजियोलॉजी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है।